न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे ताकतवर और सबसे अहम धारदार हथियार अब सामने आ चुका है। जी हां, मोदी सरकार के यूनियन बजट में देश की पहली डिजिटल करेंसी जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। भारत का रिजर्व बैंक मौजूदा दौर में अब तक के सबसे अहम प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है और वो है 2022 में डिजिटल करेंसी की शुरुआत। डिजिटल इकोनॉमी और करेंसी मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान इसका ऐलान किया है और इस डिजिटल करेंसी को नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही जारी कर दिए जाने का प्रपोजल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि रिजर्व बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी के आने से डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और साथ ही करेंसी मैनेजमेंट में भी इससे मदद मिलेगी। उनके मुताबिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद से भारत में डिजिटल करेंसी लेकर आई जाएगी। दरअसल दोस्तों, कोरोना महामारी ने ग्लोबल कम्युनिटी के सभी सेक्टर्स, खास तौर पर इकोनॉमी में जिन कमजोरियों को हाईलाइट किया है, उससे कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के मौजूदा वजूद को लेकर क्रोनी कैपिटलिज्म पर एक बड़ी मुश्किल मंडराने लगी है। और इस क्राइसिस को दूर करने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों के रिजर्व बैंकों के बीच डिजिटल करेंसी की दौड़ लगभग शुरू हो चुकी है। ये कदम एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होने जा रहा है। अभी तक हम जिस लाइफस्टाइल को जानते हैं उसमें नकदी यानी कागजी रुपए की बहुत अहमियत है, लेकिन अब पूरा सिस्टम ही बदलने जा रहा है। इस दुनिया के ताकतवर लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्यादातर लोगों पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल करने के लिए नकदी को खत्म करना होगा। पेपर मनी को डिजिटल मनी से रिप्लेस किया जाएगा, जो टेक्नोक्रेट हर एक फाइनेंशियल लेन देन को ट्रैक करने की इजाजत देगा। और दुनिया के कई जानकारों का कहना है कि ये एक तरह से नए दौर में नए तरह की गुलामी की शुरुआत है। कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया इस वक्त अपने मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल और सोशल बदलाव के एक्सपेरिमेंट के बीच में है, जहां इंटरनेट सबसे ज्यादा अहम होकर उभरा है। अब इस टेक्निक के जरिए हमारी जिंदगी को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने की कोशिश चल रही है। और भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ट्यूसडे को बजट पेश करते हुए जो वर्चुअल एसेट पर टैक्स और भारतीय डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कही है, वो इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। अब भारत में किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेन देन से होने वाली इनकम पर 30% यानी 30% टैक्स लगाया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर भी 1% टीडीएस का पेमेंट करना होगा और साथ ही गिफ्ट में वर्चुअल करेंसी लेने वाले शख्स को भी टैक्स भरना पड़ेगा। दरअसल मार्च 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी को जो जोरदार झटका लगा है, उसका सबसे बड़ा असर मॉनेटरी सिस्टम पर पड़ा है और इस क्राइसिस से सिर्फ नोट छापकर या ब्याज दरों में कटौती करके बाहर नहीं निकला जा सकता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है कि जो मुल्क इस डिजिटल करेंसी की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएगा, वो अपनी करेंसी के बुरे से बुरे डिवैल्यूएशन के लिए तैयार रहे। आगे बढ़ने से पहले आपको वर्चुअल एसेट और क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपी में क्या फर्क है उसके बारे में बता दूं, ताकि आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बेहतर तरीके से समझ सकें। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बनी है। क्रिप्टो, जो कि लैटिन का वर्ड है, और क्रिप्टोग्राफी से बना है और इसका मतलब होता है छुपा हुआ, जबकि करेंसी भी लैटिन के करेंशिया वर्ड से आया है, जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा या डिजिटल रुपया। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, यानी यह करेंसी का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह आपकी जेब में नहीं होता है, यह पूरी तरह से ऑनलाइन होता है।
आसान लैंग्वेज में अगर कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश सिस्टम है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिट के तौर में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। शुरुआत में इसे इल्लीगल करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते इसे कई मुल्कों में लीगल कर दिया गया है। कुछ मुल्क तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डिजिटल करेंसी इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें हर एक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर के जरिए वेरिफिकेशन होता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके जरिए खरीद को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है। जिसके जरिए ये माइनिंग करी जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्निक पर बेस्ड एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर है। यह सारा काम पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए होता है। इसके कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। जिस बिटकॉइन को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, उसे सतोशी नाकामोटो नाम के एक डेवलपर ने बनाया था। साल 2007 में उन्होंने बिटकॉइन की कोडिंग लिखनी शुरू करी। इसके करीब एक साल बाद साल 2008 में बिटकॉइन नाम से वेबसाइट के लिए डोमेन रजिस्टर कराया गया। इसके बाद इस वर्चुअल करेंसी के बारे में पूरे नियम कायदे भी बताए गए। लेकिन पहले बिटकॉइन के लेन देन में तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। पहला बिटकॉइन हाल फिनी नाम के प्रोग्रामर ने खरीदा था। यह काम उन्होंने 12 जनवरी 2009 को किया था और उसके बाद देखते ही देखते बिटकॉइन पूरी दुनिया को हिलाने लगा। इस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 37 लाख रुपीस है। अब आपको यहां पर एक और दिलचस्प बात बता दूं, बिटकॉइन की शुरुआत किसने करी थी? इस सवाल के जवाब में सतोशी नाकामोटो का नाम आता है तो एक और सवाल उठता है कि सतोशी नाकामोटो आखिर है कौन? यह आज तक एक राज बना हुआ है जिससे कोई भी पर्दा नहीं उठा सका है। सतोशी नाकामोटो अभी सिर्फ एक गुमनाम शख्स हैं जिनके बारे में दरअसल किसी को नहीं पता। 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने 9 पन्ने का व्हाइट पेपर निकाला था जिसमें बिटकॉइन के विजन की बात करी गई थी। ये एक ऐसा कैश सिस्टम है जो सरकार की पहुंच से दूर रहते हुए काम कर सकता है। इसके कुछ महीनों के बाद सतोशी ने एक सॉफ्टवेयर जारी किया जिसकी मदद से यूजर्स बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते थे। बिटकॉइन की खोज करने वाले सतोशी नाकामोटो 2011 में मिस्टीरियसली यानी रहस्यमयी तरीके से क्रिप्टो की इस पूरी तस्वीर से बाहर चले गए। उन्होंने सिर्फ अपने एक साथी डेवलपर को एक ईमेल किया कि अब वो किसी दूसरी चीज की तरफ मुड़ चुके हैं, यानी अब वो किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो ने जाने से पहले तकरीबन 11 लाख बिटकॉइन की माइनिंग कर ली थी। इस बात को लेकर ताज्जुब जरूर हो सकता है कि तेजी से टेक्निकल डेवलपमेंट कर रही दुनिया में एक शख्स बेहतरीन डिजिटल मॉडल तैयार करता है, ऐसा मॉडल जिस पर सरकारें भी नजर ना रख सकें। उससे भी ज्यादा ताज्जुब तो इस बात की है कि ये बनाया किसने, ये किसी को अभी तक नहीं पता। वक्त वक्त पर तमाम लोगों पर सतोशी होने का शक जताया गया। कुछ ने खुद से खुद को सतोशी होने का दावा भी किया, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक ये पता नहीं चल सका कि सतोशी नाकामोटो थे कौन और अभी हैं भी या नहीं। खैर, अब आपको डिजिटल रुपी और क्रिप्टो करेंसी के फ़र्क के बारे में बता दूं। दरअसल डिजिटल रुपी की बात करें तो आपकी जेब में जो नोट और सिक्के पड़े हुए हैं वो डिजिटल तौर पर आपके फ़ोन या वॉलेट में रहेंगे। इसमें आपको बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के वक्त में कोई पेमेंट करने के लिए किसी बैंक या किसी पेमेंट वॉलेट का सहारा लेना पड़ता है। पेटीएम जैसे ई वॉलेट कंपनियां मीडिएटर का काम करती हैं। डिजिटल रुपी में ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी आप कैश पैसे से लेन देन करते हैं वैसे ही डिजिटल रुपी से भी कर पाएंगे। ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्निक पर बेस्ड होगी। इससे पता चलेगा कि डिजिटल करेंसी कहां-कहां से चलकर आप तक आई है।
नॉर्मल करेंसी की तरह डिजिटल रुपी को भी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा। जैसे बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। जब मांग बढ़ती है तब बिटकॉइन के दाम भी बढ़ने लगते हैं। 5 साल पहले बिटकॉइन 22,000 रुपए का था, लेकिन आज इसकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए है। इसके दाम बढ़ते घटते रहते हैं। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी की एक तय तादाद होती है, उससे ज्यादा उसे नहीं बनाया जा सकता। जबकि अब हम दूसरी तरफ डिजिटल रुपी की बात करें तो इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं आता। 10 रुपए डिजिटल रुपी के तौर पर कई सालों के बाद भी 10 रुपए ही रहेगा। डिजिटल रुपी सिर्फ हमारे लेन देन के तरीके को बदल देगा। अब वर्चुअल एसेट के बारे में जान लें। वर्चुअल का मतलब है जिसे फिजिकली टच ना किया जा सके, और एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी। मार्केट में बिटकॉइन, इथीरियम, डॉजकॉइन जैसी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो सारी वर्चुअल एसेट कहलाती हैं। इसमें नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी भी शामिल है। एग्जाम्पल के लिए दुनिया का जो सबसे पहला एसएमएस गया था उसे एक शख्स ने संभाल कर उसका नॉन फंजिबल टोकन बना लिया है। बहुत सारी पेंटिंग को भी लोगों ने एनएफटी की शक्ल में तैयार कर लिया है। इन्हें वर्चुअल दुनिया में बेचा या खरीदा जा सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दरअसल पिछले कई सालों से फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटलाइजेशन थोपा जा रहा है। कुछ जानकारों का तो मानना है कि नोटबंदी का बताया गया मकसद ब्लैक मनी को रोकना नहीं, बल्कि करेंसी का डिजिटलाइजेशन करना था। अब काफी चौंकाने वाले तरीके से बैंक मर्ज किए जा रहे हैं, ब्रांचेस बंद करी जा रही हैं, नकदी को पीछे ढकेला जा रहा है, और कोरोना ऐसा सिस्टम लागू करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि इकोनॉमी इंडस्ट्रियलिस्ट के कर्ज के बोझ से नीचे दबी हुई है और ये लोन डूब रहा है। मतलब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आखिरी तीर चलाया जा रहा है। सोचिए, अमेरिका में भी यूएस डॉलर को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की बात चल रही है। जो कुछ साल पहले अनइमेजिनेबल था वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने ही कागजी डॉलरों के साथ साथ अब डिजिटल डॉलर पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस खेल में अमेरिका शायद पिछड़ चुका है। इस खेल में सबसे आगे है चीन, जिसने कई महीने पहले ही अपनी डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल युआन जारी कर दिया है। दरअसल चीन में हाल के सालों में ऑनलाइन पेमेंट की कई सर्विसेज पॉपुलर हुई हैं। उनमें एंट ग्रुप का अलीपे और टेंसेंट ग्रुप का वीचैट पे सबसे पॉपुलर है। इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से चीन सरकार को यह शक हुआ कि मुल्क में सारा फाइनेंशियल लेन देन निजी यानी पर्सनल हाथों में जा सकता है। इसलिए इसका तोड़ उसने डिजिटल करेंसी के तौर पर निकाला है। दरअसल भारत के ज्यादातर लोग डिजिटल मनी और क्रिप्टो करेंसी के बीच के फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं। वो इसे एक ही समझ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक की तरफ से जारी करी गई डिजिटल करेंसी है। ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि ये उसके ठीक ऑपोजिट है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, वो सरकारों की तरफ से जारी या सपोर्टेड नहीं होती है। लेकिन डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी और रेगुलेटेड है, और लीगल टेंडर के तौर पर इसकी गारंटी स्टेट की तरफ से दी जाती है। यह क्रिप्टो करेंसी या पेटीएम जैसी नहीं है। डिजिटल करेंसी के वजूद में आने के बाद कोई भी कारोबारी इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है। यह बहुत बड़े बदलाव की प्लानिंग की शुरुआत है, जिसे आम लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं, पर इंटेलेक्चुअल्स भी इस वक्त इससे नजर फेरे हुए हैं। दशकों से चले आ रहे फाइनेंशियल सिस्टम को यह डिजिटल करेंसी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके
वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।